Hello everyone, I hope you all are doing great in this COVID period. So our today's topic is periodic table and its property. Now why we use the periodic table, what is the need of the periodic table and what is the periodic table? As we know हमारे पास बहुत सारे elements हैं like non metals हैं, metals हैं, yes, तो उनको हमें एक proper डेफिनेट फॉर्म में सजा के रखना था ताकि हम उसको उसके साथ के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को भी यूज उसी तरीके से कर पाए जैसे हम उनको करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास नीड पड़ी किसकी, एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म की जिसमें हम अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक डेफिनेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर पाए। दैट्स व्हाट व्हाई वी नीड द periodic table, and that tabular form in which all the elements placed very well according to their properties is known as periodic table. So इसको करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, लाइक हमें शुरू से तो नहीं पता था कि क्या कौन से एलिमेंट्स की कैसी सी प्रॉपर्टी है। हमने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली हुए, यस। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हमने फाइंड आउट किए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चली। तो सबसे पहले डोब्राइनर जी आए, उन्होंने कुछ कहा कि हाँ हम अपने एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस कर दे तो इट इज़ वेल एंड गुड। फिर इसके बाद न्यूलैंड्स आए, उन्होंने अपना सजेशन दिया। आफ्टर दैट मेंडलीव आए, उन्होंने बताया कि नहीं हमें एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस करना चाहिए। आफ्टर दैट द करंट जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ हेनरी म्यूजली। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये चीज़ों में ये ड्रॉबैक है, हमें ये नहीं, हमें ये वाला टर्म, हमें ये वाले थिंग अपनाने चाहिए। सो व्हाट डोब्राइनर सेड, डोब्राइनर जी ने कहा कि उन्होंने तीन तीन ट्रिपलेट्स ले लिए, दो ट्रिपलेट्स जिनकी प्रॉपर्टीज चाहे वो केमिकल थी और चाहे वो फिजिकल थी वो सेम थी। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, डलनेस, या केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स। तो उन्होंने वो ट्रायड्स ले लिए जिनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल सेम थी। क्या किया उन्होंने, वो कहते इन ट्रिपलेट्स को आपने इस तरीके से रखना है कि फर्स्ट और सेकंड का जो मीन है, अर्थमेटिक मीन, उनके एटॉमिक मासेस का जो अर्थमेटिक मीन है वो तुम्हारा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। सो सेम वो कहते कि हमने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी प्लेस कर दिया। किस तरीके से, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है, जो उसका अर्थमेटिक मीन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल। सो व्हाट ही सेड, ही स्टेटेड दैट the arithmetic mean of the atomic masses of first and the third element in that triad would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that triad. Get that? यानी कि हमने क्या किया, हमने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के एटॉमिक मासेस को उठाया लाइक 7 एंड 39। तो हमने क्या किया, masses का arithmetic mean निकाला। It comes out to be what, 23, and this 23 number is nothing else, it is just the atomic mass of the sodium. But as we know, अगर इसके कुछ merits थे तो उसकी कुछ demerits भी होंगी। At that time हमारे पास कुछ 29 से 30 एलिमेंट ही थे हमारे पास, जो हमें उस टाइम पे नोन थे, डिस्कवर नहीं हुए थे इससे ज़्यादा एलिमेंट्स। उसमें से भी डोब्राइनर जी ने सिर्फ 5 ट्रायड्स ही निकाले थे। उनको 5 ट्रायड्स ही, यानी कि उन्होंने 15 एलिमेंट्स ही इस बेसिस के ऊपर उन्होंने अरेंज करे थे। यानी कि पहली तो यही लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 15 एलिमेंट्स को, यानी कि सिर्फ 5 ट्रायड्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए थे जो इनके इस रूल को फॉलो करते थे। यानी कि सिर्फ 15 ऐसे एलिमेंट्स थे जो इस रूल को फॉलो कर रहे थे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो हमारे 30 या 29 में से जितने भी रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट है वो इस ट्रायड को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सेवरल नॉन एलिमेंट डिडंट फिट इनटू इट्स ट्रायड्स। उसके बाद जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स हो रहे थे, जैसे फ्लोरीन इस ट्रायड में फिट नहीं कर पा रहा था, वो डिस्कवर हुआ था, तो वो भी इस ट्रायड में फिट नहीं कर पा रहे थे। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डोब्राइनर का ये मॉडल डिस्कार्ड कर दिया। एंड आफ्टर दैट कौन आए, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या कहा, कहते कि नहीं हम ट्रायड्स नहीं रखेंगे, हम क्या करते हैं इनको ग्रुप करते हैं।
किस चीज में ग्रुप करते हैं, हम इनको एज अ ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं। किसके ऑर्डर? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मासेस। किस तरीके से इनको अरेंज करना है? ऐसे अरेंज करना है कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। That means every eighth element shows the similar property when we arrange these elements according to the increasing order of their atomic masses. Okay, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन से गिनना शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, that means fluorine must have the similar property to that of hydrogen. Same with the lithium should have the similar property with that of sodium. Barium has a similar property with that of magnesium. Now इसकी मेरिट्स क्या थी कि 15 से ज्यादा एलिमेंट उस टाइम पे हमने इनको 15 से ज्यादा एलिमेंट्स उस टाइम पे अरेंज हो सके थे एक डेफिनेट ऑर्डर में। या ऑब्वियसली अगर इसकी कुछ मेरिट्स थी तो इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। वो डीमेरिट्स क्या थी? सबसे पहली डीमेरिट कि न्यूलैंड ने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल तो अलग अलग एलिमेंट को एक ही स्लॉट में फिट करने की कोशिश कर दी। दैट इज कोबाल्ट और निकल दोनों को एक ही स्लॉट दे दिया। बट हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक मास कुछ और है, इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, इसका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देन हाउ कैन यू पुट द टू डिफरेंट थिंग्स इनटू वन स्लॉट? दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो तो चीज सही नहीं हो सकती। सेम उन्होंने इधर करा। यस, तो पहला ड्रॉबैक तो उनका ये हो गया कि उन्होंने सेवरल डिफरेंट एलिमेंट को सेम ही जगह पे रखने की कोशिश कर दी। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि कोबाल्ट एंड निकल, वी नो दीज आर द मेटल्स, यस, बट फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर व्हाट? नॉन मेटल्स। तो उन्होंने फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में ही उनके वर्टिकल लाइन में ही उनको कोबाल्ट और निकल को प्लेस कर दिया है। ये तो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज तो है ही नहीं है, दोनों की दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका शाइनी सरफेस होता है और इनका डल सरफेस होता है। तो दूसरी ड्रॉबैक उनकी ये थी। तीसरा क्या था कि इन्होंने ये जो जितना भी डाटा ग्रुप किया था या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, वो डाटा सिर्फ ट्रू था कैल्शियम तक। आफ्टर दैट जितना क्रोमियम है या मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, ये डाटा, ये सारे एलिमेंट्स उनके किसी भी लॉजिक को फॉलो कर ही नहीं पा रहे थे। दैट मीन्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज ओनली ट्रू अप टू द एलिमेंट कैल्शियम। जितने भी एलिमेंट्स थे जो हायर एटॉमिक मासेस के थे वो ऑक्टेव लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। मोर ओवर जितने भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो भी उनके इस ऑक्टेव पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने उनका ये मॉडल भी डिस्कार्ड कर दिया। आफ्टर दैट हमारे पास कौन आए? हमारे पास आए मेंडलीव। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम उनको ऑक्टेव में नहीं उनको रिप्रेजेंट करेंगे या उनको अलाइन करेंगे। हम क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ टाइम के बाद सिमिलर रहती हैं। वो जो टाइम है, वो जो इंटरवल है, वो जो पीरियड है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स अरेंज कर दिए थे एक टेबुलर फॉर्म में। मोर ओवर और क्या मेरिट थी? उन्होंने जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे एलिमेंट उनके प्लेसेस भी डिफाइन कर दिए थे कि हाँ जी, यानी कि ये जो एलिमेंट था इसको क्या नाम दे दिया था उन्होंने? एका बोरॉन। यानी कि एलिमेंट विच इज कमिंग आफ्टर द बोरॉन, उसको इसको क्या नाम दे दिया था? एका एल्यूमिनियम। दैट मीन्स एलिमेंट विच इज कमिंग आफ्टर द एल्यूमिनियम। ऐसे ही हेयर एका सिलिकॉन। यस, तो उन्होंने जो अभी तक एलिमेंट्स नहीं भी डिस्कवर हुए थे उनकी भी उन्होंने प्लेस डिफाइन कर दी थी अपनी टैबुलर फॉर्म में। बट अगेन अगर इसके कुछ मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स क्या थे? सबसे पहले वही कोबाल्ट और निकल का पंगा। क्या था ये कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था एज दैट ऑफ निकल के एटॉमिक मास से। तो हमने कोबाल्ट को पहले कैसे प्लेस कर दिया और निकल को बाद में कैसे प्लेस कर दिया? सेकेंड थिंग, जो ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, सम टाइम हाइड्रोजन
इज बिहेव्स लाइक नॉन मेटल्स, या बट हमने उसको मेटल्स के कॉलम में रख दिया। ओके, मोर ओवर जो एलिमेंट, जब एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स निकले, आइसोटॉप्स मतलब हैविंग द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन के 3 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, उनके मास नंबर डिफरेंट है बस उनका अटोमिक नंबर सेम है। ऐसे तो हाइड्रोजन के ही 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ऐसे तो हाइड्रोजन को ही 3 प्लेसेस पे रखना पड़ जाएगा हमें। तो उनके isotopes of elements were found which violated the Mendeleev's periodic property. Hence, scientists ने उनके इस मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया। आफ्टर दैट जो आजकल हम पढ़ते हैं करंट पीरियोडिक टेबल, दैट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ हेनरी म्यूजले। हेनरी म्यूजले ने क्या कहा कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना जो एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस पे नहीं डिपेंड कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही है, उनके एटॉमिक नंबर पे। दैट मीन्स 1 2 3, ये जो जो उनका एटॉमिक नंबर होता है, या एटॉमिक नंबर इज व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ओके, तो ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद, एक फिक्स्ड नंबर के बाद सिमिलर सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जो सिमिलर सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हमने एक वर्टिकल लाइंस में रखना शुरू कर दिया। और इन वर्टिकल लाइंस को हमने क्या कहा, ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 18 ग्रुप, या और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में प्रेजेंट है एलिमेंट्स, इनको क्या कहना शुरू किया, पीरियड्स। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास कितने पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर पीरियड्स एंड 18 आर ग्रुप्स। या मोर ओवर, इन दो को क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनको क्या कहते हैं हम, पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस या फिर पी ऑर्बिटल में जाता है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हमने इन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को इधर क्यों नहीं प्लेस किया, क्योंकि अगर हम इनको, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देते, या अगर हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देते, तो ये पूरी की पूरी जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स थी ये डिस्टॉर्ट हो जाती। ये कुछ ऐसे करके है ना, लाइक दिस, है ना, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। और यहाँ पे हमारे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं, यस। तो जब हम इनको इधर प्लेस करते, तो ये पूरे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आके प्लेस हो जाता, तो हमारे पूरे का पूरा ये पीरियोडिक टेबल डिस्टॉर्ट हो जाता, यानी कि जो सिमिलर शोन फंक्शंस हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the some physical properties of the elements, and some we will discuss some questions also.